सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यो नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं कृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजी कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 58। श्री रामकृष्ण सिंदूरिया पट्टी ब्राह्म भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। 26 नवंबर 1883 ईस्वी सोमवार ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ है और इसमें श्री रामकृष्ण पधारे हैं और उन्होंने वहां पर बहुत से लोग आए हैं। प्रारंभ में ग्रंथकार ने श्री रामकृष्ण की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया कि क्यों श्री रामकृष्ण के प्रति ब्राह्म भक्त आकृष्ट होते हैं इत्यादि। और उसके बाद में हम लोग तीसरे सेक्शन का पाठ कर रहे थे जिसमें श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी से विशेष रूप से बात कर रहे हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी एक विशिष्ट उच्च कोटि के साधक और संत हो गए हैं। उनका अपना बाद में एक संप्रदाय हुआ है और वे श्री रामकृष्ण के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे, उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी और वे ब्राह्म समाज के सदस्य भी थे उस जमाने में। और श्री रामकृष्ण ने उन्हें कुछ चुन चुन के बातें कही। तो इसको हमने पिछली बार देखा था। श्री रामकृष्ण ने शिवनाथ की का दृष्टांत देकर कहा कि उसको किताबों में लिखना पड़ता है, आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, प्रवचन देना पड़ता है, बहुत सारे विषय कर्म में रहता है, उससे मन एकाग्र होकर भगवान में नहीं लग सकता। श्री रामकृष्ण उसके बाद 2 दृष्टांत श्रीमद् भागवत से देते हैं जिसकी और उसके बाद में उस विषय पर थोड़ी बातचीत भी होती है। एक दृष्टांत है कि चील एक उसको पकड़ लेती है, एक मछली को पकड़ लेती है और उसके पीछे बहुत सारे कौवे भागते हैं। जब चील के मुंह से मछली छूट जाती है तो वो निश्चित हो जाती है। और दूसरा मधुमक्खी का दृष्टांत कि मधुमक्खी से मक्खी सब संचय करती है लेकिन बाद में दूसरा आदमी आके उसके मधु को चुरा के ले जाता है। इन दोनों बातों में श्री रामकृष्ण कहते हैं संचय नहीं करना। संचय नहीं करना, जितना हम संचय करना चाहेंगे, जितना अपनी विषय वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे उतनी अशांति होगी। ये अशांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और श्री पातंजल योग सूत्र पर विचार करते समय हमने इस पर भी विचार किया था। अपरिग्रह को क्यों महत्व दिया गया है इसकी पर चर्चा मैंने संक्षेप में भी कही थी। विषयानाम अर्जन रक्षण संग क्षय हिंसादि दोषे न परिवर्जनम, उनको त्याग करना, उसको इकट्ठा करने के लिए मुश्किल होती है इत्यादि। मैं कई बार आप लोगों को इसके संबंध में कहानियों के माध्यम से बता सका।
उसके बाद में श्री रामकृष्ण विजय के प्रति एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब कर्म आप ही छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहें। अब तुम्हारा समय हो गया है, अब सब छोड़कर तुम कहो मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। कर्म समाप्त हो गया। अब श्री रामकृष्ण विजय से कहते हैं कि देखो कर्म जिनको करना वो करे। श्री रामकृष्ण भगवान जिसके माध्यम से प्रवचन करवाना चाहते हैं, लोक कल्याण करना चाहते हैं, उनको करने दो। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है तुम भगवान में मन लगाओ। इस पर थोड़ा सा हम विचार करके देखेंगे। ईसाई सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कर्म प्रधान और दूसरे ध्यान प्रधान। और इसका दृष्टांत वे बाइबल के माध्यम से देते हैं, जिसमें दो बहनें होती हैं, एक होती है मैरी और दूसरी मार्था। मार्था कर्मठ होती है और मैरी ध्यान निष्ठ होती है। ईसा मसीह उनके घर आते हैं, आकर बैठे हुए होते हैं। मैरी आकर चुपचाप उनके पैरों में बैठ जाती है, उनकी तरफ देखती रहती है, उनकी बातें सुनती रहती। और इधर मार्था बहुत सारा काम कर रही है। महाराज आए हैं, स्वामी जी आए हैं, जीसस आए हैं, तो उनके लिए वे तैयारी सब कर रही है, खाना बना रही है। वो आकर ईसा मसीह से कहती है कि देखो देखो ये मैरी कैसी है, आकर मेरे मदद नहीं करती, मैं सब तैयारी कर रही हूँ, उत्सव होगा और आप वो यहाँ बैठी हुई है। तब ईसा मसीह मार्था से कहते हैं कि मार्था मार्था, तुम ऐसी ऐसी बातों के लिए व्यस्त हो रही हो, व्यग्र हो रही हो, जो साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन मैरी ने जिस चीज को चुना है वो उसके साथ सदा रहेगा। यानी भगवान के पास बैठना, एक निष्ठ होकर भगवान का चिंतन करना। ईसाई धर्म में और भी अच्छा क्लासिफिकेशन करते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ पे वो चीज नहीं है, हमें यहाँ पे इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोग कर्मठ होते हैं, कुछ लोग भगवान का कर्म करते हैं और कुछ लोग भगवान को लेकर रहते हैं। कुछ लोगों से अगर कहा जाए कि अकेले भगवान के लिए बैठे रहो, ध्यान जप करो, नहीं कर पाएंगे। हम लोग में से अधिकांश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कहते हैं तुम न कर्म करो, भगवान का कर्म करो, भगवत समर्पित भाव से कर्म करो। इस संदर्भ में कुछ समानांतर विचार भारतीय चिंतन में भी मिल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युद्ध करो, कर्म करो, बार बार कर्म, तस्मात् युद्ध से बार बार कहते हैं कर्म करो। अर्जुन तो छोड़कर जाना चाहता है, एकांत में रहकर भगवत भजन करना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नहीं तुम कर्म करो। और उधर उद्धव को श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जब हम उद्धव गीता को देखते हैं, दो गीताएं हैं, एक है अर्जुन गीता, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दी उसको हम अर्जुन गीता का नाम दे सकते हैं, और दूसरी है उद्धव गीता। उद्धव को भी गीता, दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ है। वहां उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं तुम जाओ, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, नैमिषारण्य जाकर वहां तुम ध्यान जप करो, सब कुछ छोड़कर चले जाओ। तो भारतीय संस्कृति में भी हमने दो प्रकार के लोगों को स्वीकार किया। ईसाई धर्म में वो लोग बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन करके कहते हैं कि धार्मिक व्यक्तियों की बात लीजिए, सांसारिक लोगों की बात छोड़ दीजिए। सांसारिक लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो संसार में रहकर धार्मिक हैं, और दूसरे जो संन्यास लिया है और वो धार्मिक है। इन दोनों में भी खास करके जो सन्यासी है, जो संसार में है, उनसे श्रेष्ठतर है सन्यासी। जो सन्यासी है उनमें भी दो विभाग करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर तो गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ माना गया, और हमारे यहाँ परंपरा तो है गृहस्थों में भी ऋषि हुए हैं। खैर, मैं ईसाई धर्म की बात कर रहा हूं। वहां वो कहते हैं जो गृह सन्यासी हैं उनमें भी दो प्रकार के, एक है कर्मठ सन्यासी और दूसरे हैं ध्याननिष्ठ सन्यासी, जो भगवान के ध्यान में डूबे रहते, और इनको वे सभी लोगों में श्रेष्ठतर मानते।
और श्री रामकृष्ण के इन उपदेशों से भी लगता है कि संभवतः श्री रामकृष्ण उस बात को अधिक महत्व दे रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे, अरे तुम कर्म करना चाहते हो, अरे कर्म तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें कराएगी, तुम बैठ ही नहीं सकोगे। ध्यान करना कठिन है, ध्यान करने का प्रयत्न करो, भगवान के निकट बैठने का प्रयत्न करो। जैसा श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं, मन तू देख और मैं देखूं और कोई दूसरा न देखे, मैं और भगवान, और किसी से मन नहीं, पूरा मन भगवान में लगाना। और श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी से कहते हैं कि देखो तुम्हारी वह स्थिति है, तुम्हारे कर्म छूट गए, अब तुम बैठकर भगवान में मन लगाओ। कहते हैं श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब तुम्हारा समय हो गया है, अब सब छोड़कर तुम भगवान में मन लगाओ। कहो मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखे, यानी भगवान के पास बैठे रहें और कुछ नहीं। जतने हृदय रखो आदरणीय श्यामा माँ के, यत्न पूर्वक अपने हृदय में माँ श्यामा को धारण कर लो। मन तू देख और मैं देखूं और कोई नहीं देखने पाए, यानी एकांत में, निर्जन में, भगवान के साथ में इंटीमेट रिलेशन, बिल्कुल एक निष्ठ अत्यंत प्रेम का संबंध होवे। फिर कहते हैं, कामादि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है, किसी से प्रेमी से प्रेम हो गया, एक स्त्री और पुरुष में, एक लड़का लड़की में प्रेम हो गया, तो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को चकमा देकर चले जाते हैं, धोखा देकर, अरे मैं अभी आता हूं, और उनको क्या इधर बता दिया, लिखा कि उधर जा रहा है, उधर चला गया। तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार से मानो तुम ये जो काम, क्रोध, लोभ आदि हैं उनको धोखा दे दो और निर्जन में उसे देखें। एकांत में, निर्जन में प्यार करो। और अगर किसी को रखना भी है साथ में तो रसना को, अपनी जिह्वा को रख लो। कोई अगर एक व्यक्ति रखना चाहते हो, जिह्वा को वो मामा बोलकर पुकारती रहे। और कुमंत्रणाएं देने वाली जितनी कुरुचियां हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहा, सदा सतर्क रहे। इस प्रकार से एक बहुत प्रसिद्ध ये गाना है, श्री रामकृष्ण का अत्यंत प्रिय था। श्री रामकृष्ण ने उसे अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाया। जो व्यक्ति उस भाव में डूबा रहे, उसकी वाणी में, उसके गान में कितना माधुर्य होगा आप समझ सकते हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण बहुत अच्छा गाते थे, सुर लय इत्यादि सब बहुत अच्छा था, उनकी वाणी भी अच्छी थी, माधुरी थी। और उसके साथ में जब उसके पीछे भाव होवे, यह एक्सपीरियंस होवे, अनुभूति होवे, तो कैसा आनंद आए। श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार से गाया और विजय से अब बार बार उनको उच्च कोटि के सिद्धांत दे रहे हैं, उच्च कोटि के उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं, जिस पिछली बार हमने थोड़ा संक्षेप में उनके देखा था, लज्जा, भय, घृणा, भय, इन सबको छोड़ देना। ये जितने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह तो है ही, उनको तो छोड़ दिया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें, थोड़ी सी लज्जा है, हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, हम अपने आप को बताना नहीं चाहते कि भक्त हैं, ठीक है बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी श्री रामकृष्ण एक विशेष संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं, भगवत कीर्तन में मैं नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार का भाव मानो मन में ना आवे। लज्जा, घृणा, भय, जाति, अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। तुम इनके बीच में मत पड़ो, इनको दूर करो। अगर तुम में हो तो उन्हें दूर कर दो। पाशों से जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। पाशबद्ध जीव, पाश मुक्त शिव। जीव और शिव में इतना ही अंतर है, याद रखिए।
शिव ज्ञान से जीव सेवा स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कहा था, प्रत्येक मानव के भीतर भगवान है, लेकिन व्यक्त क्यों नहीं होते? क्यों? ये पाश है, बंधन है, ये उसके ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, और उनको संक्षेप में यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने कहा है, लज्जा घृणा भय, जाति अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारे पाश हैं, उनको धीरे धीरे हमको खत्म करना है, बंद करना। तब क्या होगा? हमारे भीतर शिव तो है ही, हमारा वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है ही। इसको दूर कर दीजिए, अपने आप हमारे भीतर का जो ब्रह्म है वो प्रकट हो जाएगा। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले पहल, फिर कहते हैं भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। याद रखिए, इस प्रेम पर विशेष चर्चा करना हमारे लिए, हमारे अधिकार के बाहर की बात है। हम प्रेम समझते ही नहीं। स्वामी विवेकानंद अपने लेटर्स में, अपने पत्रों में, अपने लेखों में इस प्रेम की बात बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम की बात अधिकांश लोगों में प्रेम की बात करना नहीं चाहिए। स्वामी यतीश्वरानंद जी, जो अमेरिका में कई वर्षों तक जिन्होंने वेदांत प्रचार किया, वे भी कहते हैं कि ये प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो लोग प्रेम को समझते ही नहीं। प्रेम यानी स्त्री पुरुष के भीतर प्रेम, जिसमें काम होता है और स्वार्थ होता है। काम और स्वार्थ से युक्त को ही वे लोग, इसके अतिरिक्त वे प्रेम समझ ही नहीं सकते। इसलिए वहां पर प्रेम की चर्चा यानी शब्द का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। वास्तविक प्रेम जैसा गोपियों का था, और गोपियों का प्रेम भी क्या हम समझ सकते हैं? लगता है कि स्त्रियां हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। हम लोग स्त्री पुरुष के प्रेम का ही वहां पर भी मापदंड लेकर चलते हैं, लेकिन सभी शास्त्र कहते हैं गोपियों का प्रेम जो था वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम था। उसमें स्वार्थ गंध, काम गंध शून्य थी, जीरो थी, और वे अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के ऊपर निछावर करती थी। नरक में जाने को तैयार थी अगर उससे श्री कृष्ण का सिरदर्द भी कम हो जाए। तो यह जो उच्च कोटि का प्रेम है, यह बहुत कठिन बात है। स्वामी प्रेमानंद जी ने एक बार कहा था, सब लोग प्रेम कहते हैं, एक कहानी सुनाई थी कि एक आदमी एक ठेला लेके जा रहा था और चिल्ला रहा था, प्रेम लो प्रेम, प्रेम लो प्रेम। तो ठेले वाला लोग सब दौड़ के आए, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं प्रेम, कीमत क्या है? तो उसने कहा, कीमत है अपना सिर, ताजा कटा हुआ अपने हाथ से काटो और समर्पित करो। पूर्ण रूप से अपना पूर्ण समर्पण, अहंकार का, अपने स्वार्थ का पूर्ण समर्पण, वही होता है प्रेम। तो प्रेम अधिकांश लोग हम समझ नहीं सकते। लगता है कि विजय कृष्ण गोस्वामी के मन में इस थोड़े से प्रेम का उदय हुआ है, और इसलिए श्री राम कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है, वैसी ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो ही भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। भक्ति प्रेम के बाद या उसके पहले, जैसा भी आप समझिए, ईश्वर के प्रति के पति के प्रति पत्नी की जैसी एक निष्ठा होती है, निरंतर पति का ध्यान। या फिर यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन बच्चे के प्रति माँ की जैसी एक निष्ठा। नवजात बच्चा हो, 1 बरस का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, तो माँ का सारा 95% मन उसमें लगा रहे। उस प्रकार का अगर भगवान में रहे तो प्रेम होता है, तब भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति होना बड़ा कठिन है। 2 प्रकार की भक्ति स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक है वैधि भक्ति और दूसरी है प्रेमा भक्ति। वैधि भक्ति यानी हम लोग जो करते हैं, इतना जप करना है, पूजा करना है, भगवान को सजाना है, माला बनाना है, भजन गाना है, विधि पूर्वक नियम का पालन करना है, ये हो गई वैधि भक्ति। मंदिर जाना है, हम सभी लोग हैं। धीरे धीरे उसका उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे करते करते भगवान के प्रति प्रेम उदय। और प्रेमा भक्ति
जब भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से मन आकृष्ट होने लगा, मन एकाग्र हो गया, भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रेम हो गया, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। उसके बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं इसके बाद भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम के बाद प्रेम में मन एकदम एकाग्र हो जाता है। याद रखिए, एकाग्रता, प्रेम और आनंद ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, एक साथ जाते हैं। जहां पर प्रेम है उस विषय, वस्तु या कार्य के प्रति मन एकाग्र हो जाता है, और जहां एकाग्रता है वहां पर आनंद की उत्पत्ति। प्रेम, एकाग्रता और आनंद या सुख तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो जहां पर प्रेम है मन पूरी तरह एकाग्र हो गया, और श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भाव हो जाता है। भाव यानी मन एकाग्र हो गया, कुंभक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है। जब हम कभी तीव्र एकाग्रता से यदि कोई कार्य करें तो आप देखेंगे तो सांस चलना धीरे धीरे बंद हो जाता, कम हो। और जो बंदूक चलाने वाला है तो वो बिल्कुल पूरा एकाग्र हुआ तो सांस भी बंद हो जाता है, हाथ पैर निष्पंद हो जाते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति भगवान के प्रति प्रेम में भी होती है, भाव में प्रति विभोर हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था, ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीजें भूल जाती हैं, संसार भूल जाता है, अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। दो बातें होती। जब प्रेम होता है तब उसके दो लक्षण हैं, संसार भूल जाता है और अपना शरीर भी भूल जाता है। और सांसारिक प्रेमों के भी दृष्टांत के माध्यम से पता चलता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति इतने आसक्त थे, आसक्ति ये सांसारिक प्रेम, उसमें पता नहीं कहां जा रहे हैं, खुद की भान नहीं, एक मुर्दे के ऊपर चढ़ के चले गए, एक सांप को पकड़कर ऊपर चले गए, बताइए, खुद का भान नहीं, संसार का भान नहीं, लोक लज्जा कुछ नहीं। यही बात जब भगवान के प्रति होती है तब वो उच्च कोटि का भगवत प्रेम, संसार भूल जाता है, स्वयं की देह तक भूल जाती है। चैतन्य महाप्रभु, श्री राम कृष्ण, इनके जीवन में ये बातें मिलती है। यह कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे, नहीं मालूम कब वह दिन आएगा जब हरि नाम करते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी, संसार वासना दूर हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा, कतो दिनो होवे शे प्रेम संचार, बही भे हरि करीबो होई बो पूर्ण काम। इस तरह का गाना है, बहुत अच्छा। नयने भई बो धार का, आंख से धारा बहेगी, बहुत ही सुंदर भजन है श्री राम कृष्ण के ऐसी बात। और इसके बाद हमने देखा था कि बाहर से कुछ दूसरे लोग आ गए। अभी तक श्री राम कृष्ण उसी बात को कर रहे हैं, संभवतः उन्होंने उन लोगों को लक्ष्य नहीं किया। कुछ पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। श्री राम कृष्ण भी विजय कृष्ण गोस्वामी से को ही संबोधित करते हुए कहते हैं वही बात, भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है। और वही अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया था तब भी वायु स्थिर हो गई थी, बिल्कुल मन हिलता डुलता नहीं था। याद रखिए, मछली की आंख पर आप जानते हैं वो लक्ष्य भेद किया था, वो नीचे देखकर, नीचे तेल में रिफ्लेक्शन, ऊपर घूमती हुई मछली का रिफ्लेक्शन देखते हुए उन्होंने उल्टा तीर चलाया था। तो उसके लिए कैसी कितनी एकाग्रता की आवश्यकता थी, वह सांस भी नहीं चल सकता। जब तक बिल्कुल पूरा स्थिर नहीं होता तब तक लक्ष्य भेद नहीं हो पाता। तो किसी और दूसरी दृष्टि नहीं, यहां तक कि आंख के सिवाय दूसरा अंग उन्हें दिख ही नहीं पड़ा, ऐसी अवस्था में वायु स्थिर हो जाती है। ये बहुत उच्च कोटि की बातें हैं। जो भी हो, ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घर घराती हुई सिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है भगवान के दर्शन।
तो इसको हमने पढ़ डाला है। आप लोगों में साधना करते करते अगर ये स्थिति आए तो आपको इसमें एविडेंस मिल जाएगा। ये श्री रामकृष्ण वचनामृत में कई प्रकार की चीजें हैं, सामान्य लोगों के लिए भी हैं और उच्च कोटि के साधकों के लिए भी। तो उसको आप अलग करके रख लीजिए, देख लीजिए, कभी जब स्थिति ऐसी आएगी तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा। अब श्री रामकृष्ण थोड़े निम्न स्तर पर आ गए। तो अब निम्न स्तर पर आकर कहते हैं जो पंडित मात्र हैं किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है उनकी बातें उलझनदार होती हैं। संभवतः जो पास सामने लोग आए हैं उन्हें लगता है कि ये एक सामान्य लोग हैं। अब वो उस स्तर पर बातचीत करना उनके लिए संभव नहीं हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में भी हम प्राप्त करते हैं कि एक बार कुछ बात उठी। वे थे, स्वामी शिवानंद जी थे और स्वामी प्रभवानंद जी उनके सेवक वो थे, और कोई बात चली थी। स्वामी प्रभवानंद जी ने कुछ कमेंट कर दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी को अजीब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने स्वामी शिवानंद जी को बुलाया और कहा देखो देखो ये कैसी बातें कर रहा है। वो स्वामी प्रभवानंद जी तपस्या के लिए एकांत में जाना चाहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ऐसे ही कैजुअली कहा था ठीक है चले जाना। बाद में जब तैयारी करके जाने लगे कि महाराज मैं निश्चय कर लिया है कल मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं ओंकारेश्वर जा रहा हूं, वहां पे तपस्या करूंगा। अरे तुम क्यों जाओगे? हम लोग तो तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। जाओ जाओ शिवानंद जी को बुलाओ। तो मानो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए शिवानंद जी की सहायता ले रहे हैं। आकर उन्होंने शिवानंद जी से बात करने लगा, देखो ये बच्चे क्या समझे तपस्या के बारे में। अरे हम ही लोग तो इनके बारे में इनके लिए सब कर रहे हैं। इन्होंने हुए हमारे शरणागत हुए हैं, हम सब उनका भार हम वहन कर रहे हैं, सब हम करेंगे उनके लिए, इनको करने की क्या जरूरत है इत्यादि कहने लगे। और उस दिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही, ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं कही थी। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कह रहे तुमने ये मधुमक्खी के छत्ते को मानो तुमने एक खोसा लगा दिया, एक लकड़ी लगा दी तो मधु गिरने लगा। इतने में घंटे भर तक बोलते रहे। इतने में किसी ने कहा कि महाराज कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कुछ संसारी लोग मिलने के लिए आए हैं। उनका मन नीचे आ गया, अब मैं वो नहीं बातें कर सकता। श्री रामकृष्ण भी उन्होंने देखा कि ये संसारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका मन नीचे आ गया और वो कहने लगे जो पंडित मात्र हैं किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है उनकी बातें उलझनदार होती हैं, सीधी सादी नहीं होती, क्लियर कट नहीं होती। समाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा है, पंडित बहुत सारे पंडित, आप श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक और पंडित का रेफरेंस प्राप्त करते हैं, भागवती पंडित। दो रेफरेंस, एक तो भागवत की, किसी ने कहा कि मुझे भागवत के पंडित की आवश्यकता है। ठीक है बहुत अच्छा पंडित है, लेकिन क्या है भाई उसको बहुत सारा काम करता पड़ता है, उसकी जमीन है, उसकी गायें हैं, उसको ये सब करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इसलिए बड़ा मुश्किल। नहीं बाबा फिर ऐसे पंडित की आवश्यकता नहीं जो इतना संसार में डूबा हुआ। दूसरा रेफरेंस आता है एक पंडित का। एक राजा ने कहा कि पंडित जी को बुलाया है कि पंडित जी आप मुझे कुछ भागवत सुनाओ। तो पंडित जी आए, भागवत सुनाने लगे। तो रोज पंडित जी भागवत सुनाकर पूछते राजा से कि राजा तुम समझे? राजा उनको कहते हैं पहले तुम समझो। अरे मैं तो सुना रहा हूं, मैं समझ के ही तो बोल रहा हूं। नहीं पहले तुम समझो। रोज रोज कहे, पंडित जी को समझ में नहीं आया क्या बात है। एक दिन उन्होंने सोचा और फिर बाद में एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले गए और कहा उन्होंने राजा को कह देना मैंने समझ लिया। जो भागवत में लिखा है उसको जीवन में उतारना, वही तो बात है, वो ठीक ठीक बात है। नहीं तो श्री रामकृष्ण जैसा कहते हैं ऐसी हालत, प्योर इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धिवाद, पंडिताई, बहुत सारा इधर उधर से हम लोग जैसा करते हैं, समझ लीजिए ये पंडिताई है। इधर उधर से लेके, यहाँ से लेके, कोटेशन लेके, उसको लेके बता दिया, बोल दिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं समाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था ईश्वर नीरस है, तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो।
श्री राम कृष्ण कहते हैं जिन्हें वेद में रसस्वरूप कहा गया है, रसो वही सह, वह रसस्वरूप है, वही इंडीड सह, वह क्या है, रस, वह रस ही है। भगवान जो है वह रस स्वरूप है, सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप, घनीभूत आनंद। जो हम सारा आनंद संसार में थोड़ा सा विषय रस प्राप्त करते हैं, भजन का, गाने का, कुछ खाने का, जो भी छोटे मोटे आनंद प्राप्त करते हैं, वह उसकी एक, उस रस स्वरूप परमात्मा का आनंद के एक बिंदु मात्र, एक मात्रा से, एक बिंदु से सारा संसार जीवित है उस रस से ही। वो तो घनीभूत कंडेंस्ड रस से कहते, वो जो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसे नीरस बतलाता है। अरे उसका हम भजन क्यों करें? इसलिए उनकी भक्ति और प्रेम से हमें ही रस मिलेगा। भगवान को तुम क्या नहीं रसमय करोगे? भगवान का रस पाने के लिए हम ये सब करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है, इसीलिए उसकी बातें इतनी उलझनदार होती हैं। जब तक साधना न हो, जब तक थोड़ी अनुभूति न हो, तब तक इन बातों पर बोलना ठीक नहीं। श्री राम कृष्ण अवश्य इस बात में तो और अधिक आगे जाकर कहते थे कि जब तक तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिले, क्या चपरास जिसे बोलते हैं ना, आपको अथॉरिटी लेटर जब तक नहीं मिलेगा भगवान से, तब तक आपकी बातें कोई नहीं समझ सकेगा। सुनेगा नहीं, सुनेगा एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल। एक ने कहा था मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है, उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते। घोड़ों की गौशाला ऐसा तो नहीं होना। यहाँ तो नहीं, दूसरे जगह संदर्भ आता है, वहां कहते हैं कि कोई दूसरा कहता है वहां पे घोड़े भी नहीं है और गौवे भी नहीं है। अगर गौशाला में घोड़े हैं तो फिर गौवे नहीं होंगी। किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार होता है, यह सब 2 दिन के लिए है, यह साथ कुछ भी न जाएगा। एक गीत में है, श्री राम कृष्ण याद रखिए। अब वो विजय कृष्ण को बात नहीं कर रहे, ये सामने जो है एक उच्च पदाधिकारी है, याद रखिए। कोई एक राज कर्मचारी है, कलेक्टर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वो कुछ है। एक तो पंडित को उन खिंचाई कर दी, अब उच्च पदाधिकारी की खिंचाई कर रहे हैं श्री राम कृष्ण। वो कहते हैं किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, मान, सम्मान, पद आदि का अहंकार होता है, यह सब 2 दिन के लिए है, साथ कुछ भी न जाएगा। एक गीत में है श्री राम कृष्ण कहते हैं, ए मन सोच ले कोई किसी का नहीं है, तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को न भूल जाना, जिसके लिए तू इतना सोचता है क्या वह तेरे साथ भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा, तब तेरी लाश से अमंगल की आशंका करके घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब कालाकाल के मालिक आते हैं तब पहले के वही मालिक स्मशान घाट में फेंक दिए जाते हैं। कोई याद नहीं करने वाला, याद रखिए। ये बातें, वैराग्य की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। वैराग्य के बिना केवल अभ्यास से, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करने से साधना नहीं होती। अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं, और इस दृष्टि से हम लोग सावधान नहीं रहते। और वैराग्य का अर्थ है सूक्ष्म भोग भी। हमें नाम यश है, हमारा लोग प्रतिष्ठा करते हैं, हमारा फोटो छपता है, सब लोग मानते हैं, स्वामी जी महाराज को आके प्रणाम करते हैं, सेक्रेटरी महाराज को प्रणाम करते हैं। ये सब जो ये है, ये सूक्ष्म भोग। विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, ये क्या सूक्ष्म भोग और स्थूल भोग, संसार के जितने हैं उनके प्रति वितृष्णा, उनको न चाहना। और जब व्यक्ति ऐसा होता है उसका मन बिल्कुल फ्री होता है। एक छोटे बच्चे को लीजिए ना, उसको किसी भी प्रकार का कुछ नहीं,
कुछ नाम यश की चिंता नहीं, तो वो भी किसी कोई गाली देते तो कोई पता नहीं, समझ नहीं आता, कुछ नहीं, बड़े आनंद में रहता है, खेलता कूदता है, गंदा भी हो गया तो भी खेलता कूदता है, कुछ नहीं। हमको जरा सा कुछ एक ताना कस दे, चलते हुए कुछ जरा सा बोल देवे, गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। मुझे मालूम है जब नया नया सन्यासी बना था आज से 35, 37, 38 साल पहले, उसके बाद में हम जा रहे थे, मायावती जा रहा था संभवतः मैं, चाहे एक आध महीने के लिए रहने के लिए, ट्रेन में अपने ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास था या ऑर्डिनरी क्लास था, उसमें बैठा हुआ था। एक लड़के कुछ बैठे हुए थे, एक लड़का बैठा था, मैं थोड़ा सा बाहर निकला, उसने वो भी गया, कोई ट्रेन स्टेशन आया था, उसने अपने दोस्त को बुलाया, अरे आए आए आए, अरे बाबा जी बैठे हैं, ज्यादा आओ, मजा आएगा। वो मुझे चिढ़ाने के लिए, मजा लेने के लिए इस तरह का किया, और मेरा क्या रिएक्शन हुआ, भाई लाल, चेहरा लाल हो गया। तब मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये क्यों होना चाहिए, रिएक्शन क्यों होना चाहिए? इसीलिए तो मुझे याद है, ये इसलिए मुझे याद है कि जब कभी कभी ये मैं सन्यासी हो गया हूं, कि मेरे में अहंकार, किसी बहुत सारे प्रकार के नाम इत्यादि की बातें होती हैं, तो ये दूर करना पड़ेगा, तो ये आसानी से नहीं दूर होता। स्वामी, एक आपने राम किंकर जी का नाम सुना होगा, कभी कभी हम रेफरेंस देते हैं, बहुत अच्छे रामचरितमानस के बहुत अच्छे विद्वान प्रवचनकार थे। उन्होंने एक प्रवचन में मजेदार बात कही, कोई बातचीत उठी, उन्होंने कहा कि एक सज्जन आए और वो भूतपूर्व मंत्री रहे होंगे, अपना पैड वैड बनाया था, उसके ऊपर भूतपूर्व मंत्री, एक्स मिनिस्टर है भाई, हो गए तो एक्स मिनिस्टर, खत्म हो गया वो तो एक्स मिनिस्टर। तो उन्होंने पूछा राम किंकर जी से, ये आप भूत में विश्वास करते हैं क्या, भूत, घोस्ट, भूत में विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा एक तो ये आप ही सामने, आपने भूत लिखा हुआ हम लोग जो हमने कर दिया है, ये कर दिया है, वो सब उसका बायोडाटा हम बना के रखते हैं, सबको बताने की कोशिश करते हैं। और ये श्री राम कृष्ण कहते हैं वैभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार 2 दिन के लिए है, कुछ भी न जाएगा साथ में, याद रखिए। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुवीर बने बलवान बहे, कितने ही महीपतवान बहे, अब कौन कहाँ कुछ ध्यान रहो, सब नश्वर है मत मान करो, श्री राम भजो सुख में दिखो। तो ये सूक्ष्म चीजें, हमारा अहंकार सूक्ष्म होता है, वो लगा रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्टबॉर्न वेनिटी ऑफ द सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। वहां दूसरे संदर्भ में कहते हैं, वहां पर तो बौद्ध धर्म के अंदर सेल्फ या आत्मा या हमारा एक कोई अलग से कोई एंटिटी है, ऐसा नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम हैं, एक एंटिटी लगती है कि हम हैं, ऐसी एक इकाई लगती है। उस इकाई को तोड़ना, और इस इकाई के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें जोड़ ली हैं, ये उपाधियां बनती चली जा रही है कुछ नहीं। जरा सा विचार करो, देखा गया कुछ नहीं है वहां पे। बौद्ध धर्म के अनुसार तो मन क्या है, एक तरंग है, एक के बाद एक विचार आ रहे हैं, चल रहा है, मन क्या है। और नदी, नदी दिखाई दे रही है, लेकिन नदी जैसी कोई चीज है क्या? पानी तो बराबर बहता चला जा रहा है वहां पे, अब किस चीज को आप नदी कहते हो? लेकिन ये निरंतर प्रवाह के कारण हमें एक नदी दिखाई दे रही है, और इसके कारण उससे हम जुड़ जाते हैं कि मैं, अब ये शरीर जो है ये बराबर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, ये मन परिवर्तित हो रहा है, और उसको मैंने एक इकाई समझ रखा है, और इसको जब तक नहीं दूर करते तब तक सुख नहीं हो। कहते हैं कि इस वैनिटी को दूर करना सबसे ज्यादा हैप्पीनेस उस संदर्भ में है। लेकिन उसके पीछे ये भाव भी है, अहंकार, अंतिम अहंकार, वो सबसे भयानक चीज। और इस दृष्टि से श्री राम कृष्ण जैसा महापुरुष मिलना मुश्किल, बिल्कुल अहंकार नहीं, एकदम बच्चे जैसे, बिल्कुल जरा सा भी अहंकार नहीं,
मैं पंडित हुई नहीं, वो तो बहुत बड़ा सौभाग्य था उनका। वो कहते थे मेरे को तो समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, मैं लिखना पढ़ना नहीं लगती, किताब नहीं पढ़ी मैंने, तुतलाते थे। कोई पंडित मिलने आता था तो उनको डायरिया हो जाता। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं कि मन तू किसी और सोच ले, मन कोई किसी का नहीं है। ये दूसरा है, एक तो स्वयं के अहंकार की बात, और दूसरा संसार में आज से आप कोई आशा अपेक्षा मत करो, कोई किसी का नहीं है। ये हमको सभी को, बहुत सारे लोगों को जीवन में अनुभव होता है, सभी स्वार्थ के लिए है, लेकिन फिर भी हम संसार को पकड़ रहते हैं। कोई किसी का नहीं, किसी पर निर्भर नहीं होना है भगवान को छोड़ के। तू इस संसार में वृथा मारा फिर रहा है, माया जाल में भूल कर फंस कर, दक्षिणा काली मां जगदम्बा, उसको मत भूल जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है वह क्या तेरे साथ जाएगा? मरने पे अकेले जाएंगे हम। ये स्टैंडर्ड याद करिए, विचार करने की बातें हैं कि अकेले आते हैं अकेले जाएंगे। अरे बाबा, अभी सोचते हैं कि हम बहुत सारे हैं साथ में, अकेले ही जाने वाले, कोई साथ में नहीं जाने वाला है। जो पत्नी जिसको इतना प्यार करते हैं वो भी यहाँ रह जाएगी, और यही ही नहीं जाएगी। जब आप मर जाएंगे तो आप क्योंकि जल्दी जल्दी इसकी बॉडी को निकालो यहां से, उसको छूना भी नहीं चाहेंगे। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ 2 दिन के लिए है, ये मृत्यु का विचार, ये थिंकिंग ऑफ डेथ, मृत्यु का विचार विवेक के लिए, वैराग्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक पुस्तक में थॉट ऑफ डेथ नामक एक चैप्टर है, उसमें यही कहा, जरा सोचो कितने दिन रहोगे, कभी भी मृत्यु आ सकती है, मृत्यु के बाद क्या होगा, कितने दिन लोग याद करेंगे। याद रखिए, स्वामी गंभीरानंद जी आप जानते हैं, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हो गए, जनरल सेक्रेटरी कई वर्षों तक रहे थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो सब कहते थे, वो साफ कहते थे, मर जाऊंगा उसके बाद कोई नहीं याद करेगा। उनके जो शिष्य हैं वो थोड़ा सा गुरुजी को याद कर लेते हैं बस, वो कोई याद नहीं करेगा। जवाहरलाल नेहरू चले गए, महात्मा गांधी चले गए। महात्मा गांधी को लोग कितना याद करते हैं? वो 2 अक्टूबर को, बस 2 अक्टूबर को, और 30 जनवरी को 1 मिनट के लिए, वो भी कुछ लोग, और कोई याद नहीं करता। उनके उपदेश टीचिंग सब साफ। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? ये चीज याद रखिए, बहुत आनंद आएगा। ये संसार अपने ढंग से चल रहा है, भगवान चलाने वाला है। ये आए, उन्होंने अपना काम किया, अपना चित्त शुद्धि की, उनका कुछ हुआ तो ठीक है, लोक कल्याण के लिए उन्होंने कुछ किया। संसार अपने ढंग से चलता रहता है, और कुत्ते की पूंछ है, संसार ऐसा ही चलेगा। विवेकानंद आ गए, बुद्ध आ गए, देखिए उनके जाने के बाद में रामकृष्ण आ गए, उसके बीच संसार की दुर्दशा देख लीजिए। ये विचार, इस विचार के द्वारा जीवन की अनित्यता के संबंध में मन में विचार दृढ़ करना है। तो श्री रामकृष्ण ने 2 बात की थी, अहंकार को दूर करने की बात, दूसरी संसार का अनित्यता की बात। ये 2 बात कर रहे हैं, मृत्यु का चिंतन। अब तीसरी बात कहते हैं, और धन का अहंकार भी न करना चाहिए। धन का भी अहंकार न करो। यहाँ पर कोई है, पंडित जी है, उच्च पदाधिकारी, संभवतः दूसरे भी होंगे जिनके पास धन होगा। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं सावधान, एक एक को लेकर श्री रामकृष्ण खिंचाई कर रहे हैं। कहते हैं मैं धनी हूं, तो धनी भी एक एक से बढ़कर है कि नहीं? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता है कि राजा के पास ज्यादा सुख है। राजा कहे महाराजा का सुख, महाराजा के पास धन है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कह रहे इंद्र मेरे से ज्यादा है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहते हैं कि मेरे से बड़ा वो ब्रह्मा है, उनका सुख मेरे से कई गुना ज्यादा है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुख जो है विष्णु का। तुलसीदास बिचारी कहे हरिनाम बिना सब लोक दुखारी। ये कंपैरेटिव, धन सुख, यहां तो सुख की बात कही, श्री रामकृष्ण यहां धन की बात कहते हैं कि इसमें ग्रेडेशंस हैं।
और एक अंबानी कहेगा कि मित्तल का पैसा ज्यादा है और उसमें दुखी हो रहा है, कंपटीशन लग रहा है कि मित्तल से ज्यादा कैसे पैसा, और मित्तल सोचेगा कि मेरे से ज्यादा तो बिल गेट्स के पास है, वो कंपटीशन लग रहा है उसकी जैसा कैसा बनूं, इतना पैसा कैसे होगा, और अशांति अशांति। ये धनवान व्यक्तियों की अशांति, जो गरीब है ना उसकी अशांति से बहुत ज्यादा। गरीब को थोड़ी सी अशांति, पैसा है अपने वो थोड़ा सा मिला उसने सिखा रख लिया। धनवान है तो उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना, कहाँ करना, और ये शेयर स्टॉक जब आए तो बेचारे आत्महत्या कर डालते हैं। देखे ना आपने, लोगों ने आत्महत्या कर दिया ये धन के कारण। तो श्री रामकृष्ण साफ कहते हैं, संध्या के बाद दृष्टांत देखते हैं, ये कंपैरिजन, उसके बाद ये मेरे से अधिक दुख सुखी वो है, मेरे से अधिक धन उसके पास है, मेरे अधिक धन उसके पास में है। वो कहते हैं संध्या के बाद जुगनू उड़ता है, सब सोचता है इस संसार को मैं प्रकाश दे रहा हूं, परंतु त्यारे जो ही उगते हैं उसका अहंकार चला जाता है। आपने जब जुगनू देखे कभी? यहाँ तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन आप कभी जंगल में जाए तो बड़ा मजा आता है। कहीं चले जाए बारिश के दिनों में तो सारा जंगल अंधेरा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं त्यारे जब उगते हैं तो जुगनू वो म्लान हो जाते हैं, उनका अहंकार चला जाता है। तब तारे सोचते हैं हम ही लोग संसार को प्रकाश दे रहे हैं। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ, तारे म्लान हो जाते हैं, पूर्णिमा का चांद तारे कम दिखते हैं। चंद्रोदय सोचने लगे मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है, संसार को मैं प्रकाश देता हूं। देखते ही देखते सूर्य उगे, चंद्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ पे सामने सूर्य चंद्रमा होगा, लेकिन सूर्य उगता तो पता ही नहीं चलता। यह है संसार में धन की स्थिति, यह है संसार में सुख की स्थिति, सांसारिक सुख की स्थिति। उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद में आनंद वल्ली करके एक सेक्शन है जिसमें यही बताया है। एक मानुष आनंद की, एक मनुष्य के पास अगर सारी पृथ्वी का धन हो, वो युवक हो, सब भोग कर सकता हो, सारी पृथ्वी का धन हो, वो एक मनुष्य आनंद, उससे 100 गुना है गंधर्वों का आनंद, उससे 100 गुना है पितरों का आनंद, उससे 100 गुना है कर्म देवताओं का आनंद, उससे पितृदेव 100 गुना है आजान देवता, कई प्रकार के देवताओं के आनंद, उसके बाद इंद्र का आनंद, ऐसा ऐसा करके बताते हैं। ब्रह्मा का आनंद, यानी ये आनंद जो है छोटे छोटे, अब जैसे हमारा आनंद, मनुष्य का आनंद, अब तो कीड़े कुत्ते हैं, बंदर हैं, इनका 10 वर्ष की उम्र है कुत्ते की, उसको भी तो आनंद मिलता है। लेकिन हमारा आनंद, हमारी उम्र उससे कितनी ज्यादा, वो समझते अरे उनमें कितना आनंद, हम समझते हैं देवताओं में कितना आनंद। ये तो कंपैरेटिव चीजें हैं, ये है इसमें नहीं। वो कहते हैं जिसने कामनाएं जीत ली हैं, अकामहत, श्रोत्रिय शास्त्र को जानता है और कामना पर जिसने विजय प्राप्त की है, निष्काम होगा, उसको सारे के सारे आनंद प्राप्त होते। तो यहां पर श्री रामकृष्ण 3 चीजों के ऊपर विशेष रूप से कहते हैं। पहला, अहंकार दूर करेंगे, वैभव मान सम्मान का। दूसरा, मृत्यु का चिंतन करो, सब अनित्य है। और तीसरा, धन का लोभ या धन का अहंकार मत करो। धन में बहुत सारी लोग कहते हैं धनी, धन से सुख होता है, धन से सभी, कई बार मैं बता चुका हूं कि बिलियनियर जितने भी अरबपति खरबपति है, वो सब के सब में एक चीज है, सब के सब दुखी है। याद रखिए, सब के सब दुखी है, एक कॉमन चीज है सब में, कोई सुख नहीं। चाहे वो आप खुद का हेलीकॉप्टर है, एक स्थान से दूसरे स्थान हेलीकॉप्टर में जाते हो, अपनी पत्नी को बर्थडे के ऊपर हवाई जहाज प्रेजेंट करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन दुख तो है ही, दुख है, अशांति है, सुख का समझ ही नहीं पाते इसमें। तो जो हो, श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं, धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो, धन से वितृष्णा हो जाए। उत्सव के कारण मणिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्न पूर्वक श्री रामकृष्ण और संवेद भक्त मंडली को भोजन कराया।
जब सब लोग घर लौटे तब बहुत रात हो गई थी, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। तो याद रखिए उत्सव था, बहुत सारे लोग थे, भोजन वगैरह किया, उसके बाद गए। परिच्छेद 59 केशव सेन के मकान पर। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी 28 नवंबर, आज क्या है 29 नवंबर 1883, दिन बुधवार। एक बार हुआ था ना, एक तारीख मिली थी, जो ये तारीख मिल गई थी, दिन भी मिल गया था, मंगलवार ऐसा मिल गया था, दोनों मिल गए थे। 28 नवंबर 1883 दिन बुधवार है। आज एक भक्त कमल कुटीर के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। ये भक्त कोई नहीं, स्वयं ग्रंथकार। जैसा मैंने कहा, मास्टर महाशय ने इस वचनामृत में 14-15 बार शायद अपना नाम, अलग अलग नाम उपयोग किया। कभी एम कहा है, कभी मास्टर कहा है, कभी मणि कहा है, कभी एक भक्त कहा है। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वामी प्रभवानंद जी ने उसको निकाल के किया है कि कितनी जगह पे उन्होंने अलग अलग अपने नामों का उपयोग किया। कमल कुटीर के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं। कमल कुटीर के उत्तर में की तरफ मंगलबाड़ी है, वहां बहुत से ब्राह्म भक्त रहते हैं। कमल कुटीर में केशव रहते हैं, उनकी पीड़ा बढ़ गई है। कितने ही लोग कहते हैं अब की बार वे शायद न बचेंगे। श्री राम कृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं, आज इन्हें देखने के लिए आने वाले हैं। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आ रहे हैं, इसीलिए भक्त लोग उनकी बाट जोह रहे हैं। कमल कुटीर सर्कुलर रोड के पश्चिम की ओर है, इसलिए भक्त महोदय रास्ते में टहल रहे हैं। वे 2 बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने ही लोग आते जाते हैं, लोग आते हैं, वे उन्हें देख कर लेते हैं। रास्ते के पूर्व ओर विक्टोरिया कॉलेज है। यहाँ केशव के समाज की बहुत सी ब्राह्म महिलाएं और उनकी कन्याएं पढ़ती हैं। रास्ते से कॉलेज का बहुत सा भाग दिखाई पड़ता है। कॉलेज की उत्तर की ओर एक बड़ा उद्यान गृह है, उसमें कोई अंग्रेज सज्जन रहते हैं। भक्त महोदय बड़ी देर से देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई विपत्ति आई है। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कोचवान मृतदेह ले जाने वाली गाड़ी ले आए। करीब 1.5-2 घंटे से यह सब तब चल रहा, तैयारी चल रही है। मर्तधाम छोड़कर कोई चला गया है, इसीलिए यह तैयारी हो रही थी। भक्त सोच रहे हैं कहाँ देह को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी ही गाड़ियां आ रही हैं। भक्त एक एक बार देख रहे हैं वे आ रहे हैं या नहीं। शाम हो गई, 5 बज गए। मास्टर महाशय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक श्री राम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी समय श्री राम कृष्ण की गाड़ी भी आ पहुंची। साथ लाटू तथा 2-1 भक्त भी हैं, राखाल भी आए हैं। केशव के घर के आदमी आकर श्री राम कृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए। बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में एक पलंग रखा हुआ था, उसी पर श्री राम कृष्ण को उन्होंने बिठाया। संक्षेप में मास्टर महाशय ने थोड़ा सा वर्णन, जैसा मास्टर महाशय की पद्धति है, थोड़ा वर्णन करते हैं। उन्होंने सारा वर्णन बताया। अब मुझे नहीं मालूम, ये कमल कुटीर मैंने कभी देखा नहीं, कलकत्ता तो कई बार गया लेकिन यह नहीं देखा। सर्कल लोग कहाँ है, अभी है कि नहीं है, लेकिन इसका वर्णन है। और कहीं घूम कर रास्ता आता है, मास्टर महाशय उसके ऊपर खड़े हुए हैं और आसपास क्या हो रहा है उसका संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया। श्री राम कृष्ण आए, उनको ऊपर ले जाकर बैठाया गया। श्री राम कृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। केशव चंद्र सेन बीमार। याद रखिए, ब्राह्म समाज के बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नेता, एक संत भी थे, अच्छे स्पीकर भी थे, बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे और श्री राम कृष्ण में भक्ति करते थे। श्री राम कृष्ण भी उन्हें प्रेम करते थे। श्री राम कृष्ण पहले उनको मिलने के लिए गए थे। उनके जो संभवतः कमल कुटीर में ही श्री राम कृष्ण सबसे पहले मिलने गए थे और वहां से उसके बाद में
केशव चंद्र सेन कई बार श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए कलकत्ता में आया करते, दक्षिणेश्वर भी गए थे। श्री रामकृष्ण भी केशव चंद्र सेन से मिलने गए थे। दोनों में अत्यंत प्रेम का संबंध था। श्री रामकृष्ण ने सुना था केशव की बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब अधिक जीवित नहीं रहेंगे। उनको देखने के लिए श्री रामकृष्ण आए हैं। केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। संभवतः केशव भीतर है, आने में देर हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है, इसीलिए उनकी शिष्य मंडली और घर वाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि अचानक श्री रामकृष्ण आए तो भी विश्राम करें, परंतु श्री रामकृष्ण केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या तुम लोग, मैं इतनी देर से आकर बैठा हूं, तुम लोग मुझे नहीं, मैं चलो मैं ही चाहता हूं अंदर। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से कहते हैं, क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है, मैं ही क्यों ना भीतर चला जाऊं, उसको मत आने दो, मैं ही चला जाता। श्री रामकृष्ण, याद रखिए, श्री रामकृष्ण में यह अधीरता कई बार देखी जाती थी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देखने के लिए अधीर हुआ करते थे। नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए, उनसे बहुत प्यार करते थे, और श्री रामकृष्ण उनको देखने के लिए कभी कभी रात भर सोते नहीं थे। एक घटना है कि कुछ लोग सो रहे थे उनके कमरे के बाहर, श्री रामकृष्ण बार बार जाके रात को जाग जाते, अरे अरे तुम जानते हो क्या नरेंद्र को, वो यहाँ आया नहीं, मैं उसके लिए व्याकुल हो रहा हूं, उसको बोल देना कि यहाँ कर आके। इस श्री रामकृष्ण इस प्रकार उनमें एक अधीरता का भाव लगता है, प्रतीत होता है। एक दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, श्री रामकृष्ण को कलकत्ता जाना है और 2 बजे गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर उनको जाना है। वो 11 बजे से छटपट करने, अरे वो अधीर हो गए, अरे गाड़ी अभी तक नहीं आई, गाड़ी अभी तक, महाराज आ जाएगी, आ जाएगी, अरे आ जाएगी, ठीक है ठीक, गाड़ी में जाना है कलकत्ता ने, और निश्चित हो गया है। दिन भर, अरे अभी तक नहीं आई, बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं आई। जैसे ही शायद 1 बजे गाड़ी आई हो, 1:30 बजे गाड़ी आई हो, गाड़ी आ गई, आते ही अरे आ गई, रखा लाटो, चल चल, दौड़ के गाड़ी में जाके बैठ गए। तब किसी ने कहा, महाराज वो तो ड्राइवर तो है, वो चाय पीने चला गया, बीड़ी पीने चला गया, कहीं चला गया, वो अपने को किसी काम से चला गया। महाराज गाड़ी तो ड्राइवर तो है नहीं, वो कहीं चला गया, तू ही चला, तू चला। यहां भी अधीर हो रहे, ये क्या है? याद रखिए, श्री रामकृष्ण के जीवन में समस्त बातें इतनी तीव्र थी, इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं, भगवान के लिए जितनी तीव्रता, सारा जीवन उनका एक अत्यंत तीव्र स्तर पर बीता था। तो हम लोगों जैसा नहीं है, बनत बने जाए, ढीले ढाले चल रहा है तो चल ही रहा है। श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते थे, अरे हरि से लगे रहो रे भाई, बनत तेरी बनत बनी जाए, हरि से पकड़े रहो, धीरे किसी न किसी प्रकार से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते थे ऐसा नहीं, अरे क्या बनत बने जाए, ये क्या है? मारो काटो लूटो, जो डाकुओं का भाव होता है, ये होना चाहिए, ऐसी इंटेंसिटी होना चाहिए। क्या भगवान का दर्शन इतने दिन हुए मुझे नहीं मिला, आज एक दिन में मिलना चाहिए। ये इंटेंसिटी सारा जीवन अगर करते 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 सारे जीवन में अत्यंत तीव्रता आ जाती। तो ये बात श्री रामकृष्ण में थे, इसीलिए जो बात मन में आ गई बस वो उसको मन ऐसी तरह पकड़ रहता था कि बस और कोई चीज मन में नहीं आती थी। चाहे नरेंद्र हो, चाहे गाड़ी पे जाना हो, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में। बलराम के मंदिर से वापस लौटना है, उतरे, वो कहां जाना है? घाट पर जाना है, वहां से नौका लेनी है। नीचे उतरे और तेजी से घाट के ऊपर चले, लोग पीछे रुक गए। वही इंटेंसिटी, वही तीव्रता, घाट पे जाना है, सारा मन घाट पे जाने पे लगा हुआ है, बस सीधे चले।
ये कभी कभी लगता है कि ये तो व्याकुल, ये क्या है, ये तो अधीरता है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक अधीरता का एक परिणाम है जो उनको उनके सारे जीवन में दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से कहते हैं उनको अवश्य जाने की आवश्यकता क्यों है, मैं ही भीतर चला जाता हूं। प्रसन्न उनके संभवतः पुत्र थे, वे विनय पूर्वक कहते हैं अब वे थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं जाओ, तुम ही लोग ऐसा कह रहे हो, मैं भीतर जाता हूं। तब प्रसन्न श्री रामकृष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव से बातें कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। वो प्रसन्न केशव के बारे में बात कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण सुनते हैं और उसके बाद समाधिस्थ हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।